राहुल और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते में पहले जैसी खुशी नहीं रही थी। राहुल रोज काम से थका हुआ घर आता और नेहा भी घर के कामों में उलझी रहती। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी जैसे दूर हो गए थे। एक दिन राहुल ने महसूस किया कि वह सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए समय और समझ भी उतनी जरूरी होती है। उसने तय किया कि वह नेहा को फिर से खुश करने की कोशिश करेगा। अगले ही दिन राहुल ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी छुट्टी ली और घर आते समय नेहा को पसंद की मिठाई और फूल लेकर आया। घर पहुंचकर उसने पहली बार नेहा से प्यार से पूछा, तुम कैसी हो? यह छोटा सा सवाल सुनकर नेहा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वह काफी समय से यही सुनना चाहती थी। राहुल ने उस दिन उसके साथ बैठकर बातें की, उसकी परेशानियां सुनी और उसे महसूस करवाया कि वह उसकी जिंदगी में कितनी अहम है। धीरे धीरे राहुल ने अपनी आदतें बदलना शुरू कर दी। वह नेहा के साथ समय बिताने लगा, उसकी मदद करने लगा और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। कभी दोनों साथ में चाय पीते, कभी शाम को टहलने निकल जाते, तो कभी पुराने दिनों की बातें याद करते। नेहा भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसने अपने पति के साथ और समय मिल रही थी। कुछ समय बाद उनके रिश्ते में फिर से वही पुरानी मिठास लौट आई। राहुल को समझ आया कि पत्नी को खुश करने के लिए बड़े-बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्चा प्यार, सम्मान और थोड़ा सा समय ही सबसे बड़ी खुशी देता है। और यही छोटी-छोटी खुशियां उनके रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बना गई। समय के साथ राहुल और नेहा का रिश्ता और भी गहरा होता गया, मजबूत होता चला गया। अब उनके बीच सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सच्ची समझ और सम्मान भी था। राहुल ने यह आदत बना ली थी कि चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वह नेहा के साथ कुछ पल जरूर बिताए। कभी वह उसके साथ मिलकर खाना बनाता, तो कभी बिना बताए उसकी पसंद की छोटी सी सरप्राइज प्लान कर देता। नेहा भी अब खुलकर अपनी बातें राहुल से साझा करने लगी थी, जिससे उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई थी। एक दिन नेहा ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, पहले मुझे लगता था कि तुम मुझसे समझदार नहीं हो, लेकिन अब लगता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। यह सुनकर राहुल के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि रिश्ते में खुशियां बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार जताना ही नहीं, बल्कि उसे निभाना भी उतनी जरूरी होता है। धीरे धीरे उनके घर का माहौल भी बदल गया। जहाँ पहले खामोशी और दूरी थी, वहीं अब हंसी, बातें और अपनापन भर गया था। दोनों ने मिलकर यह सीख लिया था कि एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का राज कोई बड़ा रहस्य नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियां, समझदारी और कुछ शब्दों बाद उनकी जिंदगी में एक नई खुशखबरी आई। उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। इस घर में खबर ने राहुल और नेहा के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब राहुल पहले से ज्यादा जिम्मेदार और ख्याल रखने वाला बन गया था। अब वह नेहा का हर छोटी बड़ी बात में ध्यान रखता, समय पर दवाइयां देता, डॉक्टर के पास लेकर जाता और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। नेहा को भी अब हर पल यह एहसास होने लगा कि उसका जीवनसाथी सिर्फ उसका पति ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा भी है। जब उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब दोनों की दुनिया उस नन्हे से जीवन में इर्द गिर्द घूमने लगी। रातों की नींद भले ही कम हो गई, लेकिन दिल में खुशियां कई गुना बढ़ गई थी। राहुल अब बच्चों के साथ खेलता, उसे गोद में लेकर सुलाता और नेहा का हर काम में हाथ बटाता। यह सब देखकर नेहा के दिल में राहुल के लिए और भी ज्यादा प्यार और सम्मान बढ़ गया। एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से खड़े रहने में ही छुपा होता है। अब उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दो अच्छे दोस्त का बन चुका था, जो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार रहते हैं। समय के साथ उनका बच्चा भी बड़ा होने लगा और घर में उसकी शरारतों से हर दिन नई खुशियां आने लगी। राहुल और नेहा अब सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार माता पिता भी बन चुके थे। दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश में पूरा ध्यान देते, उसे
अच्छे संस्कार सिखाते और हर छोटी-बड़ी खुशी में उसके साथ शामिल होते। इस दौरान कई बार थकान, तनाव और ज़िम्मेदारी का बोझ भी बढ़ जाता, लेकिन अब उन्होंने एक-दूसरे का साथ निभाना सीख लिया था। जब भी नेहा थक जाती, राहुल बिना कहे उसका काम सँभाल लेता और जब राहुल परेशान होता तो नेहा उसे समझाकर उसका हौसला बढ़ाती। एक दिन उसका बच्चा मासूमियत से बोला, "मम्मी पापा, आप दोनों हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो?" यह सवाल सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते देखने लगे। तब राहुल ने यह प्यार से कहा, "क्योंकि हम एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं।" यह सुनकर नेहा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि उसे याद आया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके बीच दूरी आ गई थी, लेकिन आज वही रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बन चुका था। अब उनके घर में सिर्फ हंसी, प्यार और अपनापन ही नहीं, बल्कि एक सुकून भी बस गया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्ते को खुशहाल बनाए रखने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्चे दिल से किया गया प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए समय निकालना ही सबसे बड़ा राज होता है। यही छोटी छोटी बातें उनकी जिंदगी को हर दिन और भी खास बनाती जा रही थी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते उनका बच्चा भी समझदार और जिम्मेदार हो गया। अब घर में पहले जैसी भागदौड़ कम थी, लेकिन रिश्ते में मिठास पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। राहुल और नेहा अक्सर शाम को साथ पुरानी बातें याद करते हुए, जब उनके बीच दूरियां थी और वह पल जब उन्होंने फिर से एक दूसरे को समझना शुरू किया। इन यादों को सोचकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, क्योंकि उन्हें एहसास होता था कि उन्होंने अपने रिश्ते को अपने प्रयास से संभाला है। एक दिन उनके बच्चे ने, जो अब बड़ा हो चुका था, उसने कहा कि वह अपने जीवन में भी वैसा ही रिश्ता बनाना चाहता है जैसे उसने अपने माता-पिता के बीच देखा है। प्यार, सम्मान और समझ से भरा हुआ। यह सुनकर राहुल और नेहा को गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने न सिर्फ अपना रिश्ता सँभाला, बल्कि अपने बच्चों को भी रिश्तों की असली कीमत सिखाई। नेहा ने धीरे से राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, "देखो, हमारी मेहनत रंग लाई।" राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उनके छोटे-छोटे प्रयासों का नतीजा है। अब उनकी जिंदगी में एक गहरा सुकून था, ना कोई शिकायत, ना कोई अधूरापन। उन्होंने यह सीख लिया था कि रिश्ते को खुशहाल बनाए रखने के लिए हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्यार और समझ देना ज़रूरी होता है, और यही निरंतर कोशिश उनके रिश्ते को सही समय के साथ और भी मजबूत, सुंदर और मिसाल बनाती चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।